हेलो गाइज, वेलकम टू कंपटीशन पॉइंट। स्वागत है आपका कंपटीशन पॉइंट में। आज टुडे इस टॉपिक आज का जो टॉपिक है वो हम पीएच स्केल पे बात करेंगे। जो पीएच स्केल को हम किस तरीके से पीएच वैल्यू को याद रखते हैं और अच्छे तरीके से बाय लॉजिक से देखेंगे, इसको ट्रिक से देखेंगे। अगर एक बार ट्रिक से देख लेते हैं ना तो फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा और हमेशा के लिए हमेशा ये क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो चलिए आइए तो इस टॉपिक आज हम पीएच स्केल पे बात करते हैं। जो पीएच स्केल क्या होता है और किस तरीके से इसको हम ट्रिक से याद करते हैं। तो आइए पीएच स्केल पे बात करते हैं। पीएच स्केल जो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं। पीएच स्केल का फुल नेम जो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल का पूरा नाम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसका डिस्कवरी 9 जनवरी 1868 में हुआ था। 9 जनवरी 1868 में हुआ था। सोरेनसन नाम का व्यक्ति सोरेनसन नामक व्यक्ति इन्होंने डिस्कवरी किया था, जो डेनमार्क का रहने वाला था। डेनमार्क में हावेनबर्ग का रहने वाला था। पीएच स्केल ये डेनमार्क का रहने वाला सोरेनसन नाम का व्यक्ति ने इसका डिस्कवरी किया था, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। दैट मीन्स इसमें हमको ये समझना है जो किसी भी एलिमेंट में हाइड्रोजन की कितनी क्वांटिटी होती है, इस चीज़ को बताती है। दैट मीन्स पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को हम किस तरीके से देखेंगे, इसका जो मेजरिंग करते हैं वो जीरो से लेके 14 के रेंज में हम मेजर करते हैं। 0 से लेके 14 के रेंज में मेजर करते हैं। 0 से लेके दैट मीन्स मिडिल पॉइंट पे 7 होगा। 3 पार्ट में इसका डिवाइडेशन होता है। एक एसिड होता है, एक पहला स्टेप एसिड जिसको हम हिंदी में कहते हैं अम्ल। पहला स्टेप एसिड होगा जिसको हिंदी में अम्ल कहते हैं। सेकंड स्टेप बेस होगा, बेस जिसको हम भास्म या क्षार कहते हैं, और तीसरा कंडीशन जो न्यूट्रल होता है, तीसरा कंडीशन न्यूट्रल होता है जिसको उदासीन कहते हैं, तो 3 कंडीशन में इसको हम डिवाइडेशन करेंगे। दैन इट मीन 7 से जो लेस देन, अगर लेस देन 7 होगा तो इसको हम एसिड फॉर्म में समझेंगे। ये एसिड होगा और एसिड को बताएगा। सेकंड जो 7 के इक्वल होगा, इक्वल 7, वो न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा, और ग्रेटर देन 7 जो होगा वो बेस के फॉर्म में होगा, भस्म के बारे में बताएगा। इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखना है। तो लेस देन 7, जैसे ही लेस देन 7 से लेस देन होगा ना, तो इसमें एसिडिक का जो फॉर्म होगा ना, वो क्वांटिटी और कंपोजिशन दैन इट मीन्स इंक्रीज करेगा और बढ़ता जाएगा। और जब 7 के इक्वल आ जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। और 7 से जब ग्रेटर होगा, 7 से इंक्रीज करेगा 14 के तरफ, तो उसकी क्वांटिटी और कंपोजिशन बढ़ता जाएगा। दैन इट मीन्स बेस की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं लॉजिक से क्या बात करते हैं, जैसे किस एलिमेंट में कितने पीएच वैल्यू होते हैं, इस चीज़ को समझना है। एलिमेंट में पीएच वैल्यू जो होता है यहाँ पे, जैसे नींबू, पहला स्टेप में नींबू में पीएच मान कितना होता है। नींबू में पीएच मान 2.4 होता है। और इसको हम कैसे याद रखेंगे, नींबू में पीएच मान 2.4 होता है। इसको हम ऐसे याद रखेंगे, जैसे हम मार्केट जाते हैं तो मार्केट में 10 रुपये में कितने नींबू मिलता है, 2 से 4 नींबू मिलता है। इस तरीके से ओल्ड सॉन्ग भी होता है, वो नींबू 2-4 को मिर्ची, तो इस तरीके से भी इसको याद रखेंगे। सेकंड नंबर जैसे सिरका में पीएच मान कितना होता है। सिरका में पीएच मान 3 होता है। इसको ऐसे याद रखेंगे, सिरका को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, सिर को अलग करेंगे, का को अलग करेंगे। दैन इट मीन्स ह्यूमन बॉडी के ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं, पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे 3। उसके बाद 3 नंबर में जैसे शराब में पीएच मान कितना होगा। शराब में पीएच मान कितना होगा, तो 2.8 होगा। इसको इस तरीके से याद रखेंगे, जो व्यक्ति शराब का सेवन करता है वो सुबह 8 बजे 2 व्यक्ति शराब पीना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। दैन इट मीन्स 2.8। यहाँ पे 4 नंबर में बात करेंगे दूध में पीएच मान कितना होता है, तो 6.4 होता है। यार दूध बहुत ही कॉस्टली होता है, कॉस्टली मिलता है, तो दूध में जो पीएच मान होगा ना
वो हम ये समझेंगे जो दूध जो मार्केट से खरीदेंगे तो दैन इट मीन्स वो 64 रुपये में मिलेगा, और 64 रुपये से याद रखना हमें 6.4। 5 नंबर क्वेश्चन, जैसे जल में पीएच मान कितना होता है, जल में पीएच मान, तो जल में पीएच मान जो होगा ना वो 7 के इक्वल होगा, और जल जो होता है ना वो 7 के इक्वल होता है, न्यूट्रल कंडीशन में होता है, ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, ये तीनों कंडीशन में होता है, तीनों फॉर्म में होता है। और हमें ऐसे याद रखना है 1 वीक में 7 डेज होता है, 7 डेज में अगर हम जल का उपयोग ना करेंगे तो हम नहीं रह पाएंगे, दैन इट मीन्स 7। उसके बाद 6 नंबर में रक्त में, जैसे नमक में पीएच मान कितना होगा, नमक में पीएच मान, नमक में पीएच मान कितना होगा तो 7 के इक्वल होगा। अगर 7 दिन में 7 डेज में हम नमक का यूज नहीं करेंगे तो हम नहीं रह पाएंगे, इसीलिए इसको इस तरीके से याद रखेंगे 7। 7 नंबर क्वेश्चन में जैसे है रक्त में पीएच मान कितना होगा, रक्त में पीएच मान, रक्त में पीएच मान कितना होगा तो 7.4 होगा, 7.4 होगा, तो दैन इट मीन्स इस तरीके से याद रखेंगे। जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को साल में 7 से 4 बार क्या करना चाहिए, 7 से 4 बार क्या करना चाहिए, उसको डोनेट करना चाहिए, ब्लड को डोनेट करना चाहिए, दैन इट मीन्स 7.4। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन भी याद रखना है। 8 में आंसू में, आंसू में, आंसू में, आंसू में पीएच मान कितना होगा, आंसू में भी 7.4 होगा। अगर उसको ब्लड डोनेट, अगर उसकी ब्लड की, किसी की आंख में आंसू होता है, अगर उसको ब्लड की ज़रूरत होगा, अगर आप ब्लड उसको उस टाइम पे मिल जाता है तो उसके आंख में क्या होगा, आंसू नहीं आएगा। और इस तरीके से इसको हम याद रखेंगे, जो आंसू में पीएच मान कितना होगा तो 7.4 होगा। जैसे यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे समुद्री जल में, समुद्री जल में पीएच मान कितना होगा, समुद्री जल में पीएच मान, समुद्री जल में पीएच मान कितना होगा तो 8.4 होगा। समुद्री जल को हम ऐसे याद रखेंगे, समुद्री जल में 8.4 होगा, और 8.4 को ऐसे याद रखेंगे। समुद्र से हम याद रखेंगे 4 डायरेक्शन, समुद्र में 4 डायरेक्शन होगा, दैन इट मीन्स चौराहा, और चौराहा से याद रखेंगे 84, 84 से चौराहा याद आएगा, और चौराहा से याद आएगा 8.4। तो आई होप, मुझे लगता है जो पीएच वैल्यू जितने सारे मैंने बताया बायोलॉजिकल और ट्रिक से बताया तो समझ में आ गया होगा और सेट भी हो गया। अगर नहीं सेट में आया तो वीडियो को आप एंड तक देखेंगे और इसको समझने का कोशिश करेंगे। अगर एक बार समझ गए और लॉजिक सेट हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश करें। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।